नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे एक व्यूवर से उनकी ये क्वेरी है कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या नहीं। क्या सर ऐसा हो सकता है मार्केट जब नीचे की तरफ जाए उस टाइम म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा निवेश करें, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो वहां से हम हमारा पैसा निकाल लें, प्रॉफिट बुक कर लें और प्रॉफिट कमा लें। बिकॉज अगर हम कंपाउंडिंग का वेट करेंगे कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगी तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस तरीके का अगर हम प्रॉफिट बुक करेंगे रेगुलर बेस पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम बना लेंगे। तो देखो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको पता पड़ेगा कि ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है और प्रॉफिट बुकिंग होती है वो कब आपको करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग कहां पे चलती है। प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक में। स्टॉक में क्यों कर सकते हो? बिकॉज क्या होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो या मान लीजिए कोई भी आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक पकड़ा, वहां पे आप आपका पैसा निवेश कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो क्या होता है पर्टिकुलर एक स्टॉक है ना, उसकी वैल्यू फ्यूचर में जीरो हो सकती है अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड है ना, उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज क्या होगा, अगर स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक में पैसा लगाओगे तो फ्यूचर में ऊपर भी जा सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाओ, वहां पे होती है होल्डिंग। जो फंड मैनेजर आपका पैसा निवेश करता है ना, वो होल्डिंग्स में करता है। वो होल्डिंग होती है इक्विटी की। इक्विटी में बहुत सारी वहां पे कंपनीज होती है। जैसे हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, वहां पे अगर हम बात करें तो 230 या 235 की आपको टोटल होल्डिंग देखने को मिलेगी। मतलब 230-35 में क्या स्टॉक में क्या हो रहा है, आपका टोटल पैसा निवेश हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या गारंटी है कि 200 जो इतनी सारी कंपनी है वो एक साथ सडनली बंद हो जाएगी, उनमें एक साथ ऐसी भारी मात्रा में गिरावट आएगी कि उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी? पॉसिबल है? ये कतई ही पॉसिबल नहीं है। चाहे मार्केट में कितना भी बड़ा करेक्शन क्यों ना आ जाए, सारी की सारी कंपनियां एक बार में बंद नहीं हो सकती, दिवालिया घोषित नहीं हो सकती। इसलिए म्यूचुअल फंड का पैसा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन बात आती है सर प्रॉफिट बुकिंग की, तो देखो प्रॉफिट बुकिंग म्यूचुअल फंड में तभी आप कर सकते हो जब म्यूचुअल फंड में आपका गोल अचीव हो गया हो। आपका टारगेट था कि मुझे इतने साल के लिए पैसा निवेश करना है और जैसे ही मेरा टारगेट अचीव हो जाए तो इजीली यहां से पैसा निकालूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो आप सोचते हो ना म्यूचुअल फंड में कि म्यूचुअल फंड जब डाउन जाएगा तो पैसा निवेश करूंगा, वो तो अच्छी बात है। लेकिन म्यूचुअल फंड जब ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे एफआईआई करते हैं, जैसे डाउन मार्केट में पैसा डालते हैं, मार्केट ऊपर जाता है तो पैसा निकालते हैं, अगर इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में करोगे तो ये गलत हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है, डायरेक्ट अगर आप स्टॉक में करोगे तो सीधी सी बात है, बिकॉज स्टॉक में क्या है, हम डायरेक्ट बाय और सेल करते हैं। लेकिन क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर जो एएमसी होती है ना, डायरेक्ट स्टॉक में हम पैसा नहीं लगाते हैं, हम पैसा देते हैं फंड मैनेजर के हाथ में। ठीक है, हमने एक बंदे को हायर कर रखा है फंड मैनेजर के रूप में, जिसको एक्सपेंस रेशो के रूप में हम तनख्वाह देते हैं। ठीक है, अब वो बंदा क्या करता है, जैसे मान लीजिए मार्केट डाउन गया है, मार्केट में 5% का करेक्शन आ गया, अगर आप सोचोगे ना कि सर मैं तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालता हूं या म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूं, तो पता फंड मैनेजर का क्या काम रहता है? फंड मैनेजर का काम ये रहता है, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें मान लीजिए आपने कोई सा भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करा, उसमें अगर आप होल्डिंग देखोगे तो मान लीजिए 50 स्टॉक है। अब फंड मैनेजर क्या करेगा, जो 50 होल्डिंग है ना, उसको सडनली वो चेंज तो कर नहीं सकता है, कंप्लीट देखेगा 3 महीने 6 महीने उसके बाद ही चेंज कर सकता है। लेकिन क्या करेगा वो, जैसे जैसे मार्केट डाउन जाएगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो पोर्टफोलियो का एनालिसिस करेगा और ये देखेगा कि भैया कौन सा स्टॉक है इन 50 स्टॉक में से जिसकी वैल्यू ज्यादा डाउन जा रही है, कौन सा स्टॉक है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, किसमें हमको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो वो क्या करेगा, जो 50 स्टॉक का जो वेटेज है ना, जितना भी पैसा लगा रखा है आप लोगों ने, वो पैसा क्या करेगा, फेरबदल करेगा, इस स्टॉक का उस स्टॉक में लगाएगा, उस स्टॉक का उस स्टॉक में लगाएगा। तो इस तरीके से आपके पैसों को मैनेज करता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब जब करेक्शन देखने को मिलता है, जब जब म्यूचुअल फंड ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट से कम रिटर्न मिलता है और स्टॉक मार्केट से कम यहाँ पे डाउनफॉल भी आपको देखने को मिलता है। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न होता है 10%, 20%, 30% मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको जो रिटर्न मिलता है ना, उतना नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? वो इसीलिए नहीं मिलता है जो अभी मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर करा है। तो म्यूचुअल फंड में अगर प्रॉफिट बुकिंग की सोच रहे हो तो मत करना, बिकॉज इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे एक्सिट लोड भी पे करना पड़ेगा, टैक्स भी पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, फ्यूचर में जाके इतने ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे, आप खुद बोलोगे म्यूचुअल फंड से जितना पैसा कमाया
कमाया नहीं उतने तो मैंने चार्ज ही पे कर दिए। इसलिए सीधा सा कंसेप्ट है, गोल कंप्लीट हो तभी पैसा निकालो, नहीं तो अपना टारगेट यही रखो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है और अपने इन्वेस्टमेंट के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करनी है। बिकॉज एक बंदा हायर कर रखा है हमने, वो फंड मैनेजर अच्छे खासे तरीके से हमारे पैसों को वो मैनेज करता है। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो हमें कतई ही नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।